आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले हमने जो है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर होता है उसको हम लोग जाने थे, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह कहाँ पाया जाता है और श्वसन क्रिया में इसकी क्या उपयोगिता होता है, अर्थात इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौह युक्त प्रोटीन होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक लौह युक्त मतलब आयरन युक्त जो है एक प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, आयरन युक्त प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक मतलब कलर हो गया, रंग हो गया, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। मतलब कि यह जो है दो प्रोटीन हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो एक तरह का प्रोटीन होता है जो हीम और ग्लोबिन से बना होता है। कुछ अपृष्ठवंशीय जंतुओं के रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अपृष्ठवंशीय जंतु का मतलब क्या होता है। अपृष्ठवंशीय जंतु का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी न पाई जाती हो, जिसको हम लोग अकशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो करके अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनके रुधिर प्लाज्मा में जो है ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, घुला हुआ होता है। जैसे कि केंचुआ में, केंचुआ क्या है, एक ऐसा जंतु है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है नहीं होती है, तो ये अकशेरुकीय जंतु है, ये आपको ध्यान रखनी है। सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है। करके जितने भी पृष्ठवंशीय जंतु होते हैं, पृष्ठ जंतु मतलब कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, जिसको हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, तो कशेरुकी जंतुओं में यह जो है हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रुधिर कणिका अर्थात आरबीसी कोशिका पर जो है यह पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन करता क्या है, उसका कार्य देखिए, उसका उपयोगिता श्वसन में क्या होता है, यहाँ से दिया है। हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन से मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है, करके जो हीमोग्लोबिन होता है वायु के साथ, वायु का जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर के एक अस्थायी का मतलब जो अस्थायी ना हो, जो टूट सके, जो फिर से अलग हो सके, तो यहाँ पे अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त द्वारा शरीर की ऊतकों में पहुंचता है। करके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है रक्त के द्वारा जो है शरीर की ऊतकों में पहुंचता है। ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। भाई ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है यह रक्त के द्वारा जो है ऊतकों में पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद से जो है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये विखंडित हो जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और फिर से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायता करता है, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया में सहायता करता है। थोड़ा इस प्रक्रिया को और डिटेल से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ से इसको देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है कि वायुमंडल, सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वह मतलब कि जो वायु होगा, वायु जिसको हम लोग बोलेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वह फेफड़े के अंदर आएगा। सांस लेने पर जब फेफड़े के अंदर आएगा तो उसके अंदर क्या होती हैं, उसके अंदर जो है कुपिकाएँ होती हैं, उन कुपिकाओं के अंदर जो है ये ऑक्सीजन चला जाता है, और उसके ठीक जो है कुपिकाओं के पास ही केशिकाएँ होती हैं, केस के समान नली होती हैं जिनके अंदर रक्त जो है भरा होता है, और उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर जो है आरबीसी कोशिकाएं होंगी, और उन आरबीसी कोशिकाओं पर एचबी होता है अर्थात हीमोग्लोबिन होता है। ये जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है अर्थात जो है हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, और पकड़ करके रक्त के द्वारा जो है सभी ऊतकों तक पहुंचा देता है, सभी ऊतकों तक पहुंचा देता है, या कह लीजिए कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जब ऊतक तक जाता है तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है यह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिससे कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा कोशिकाओं को तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या करेगा,
उस ग्लूकोज को तोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एनर्जी में उसको तोड़ देता है, एनर्जी निकाल देता है, एनर्जी उसमें से निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और काम होगा कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ग्लूकोज के टूटने पर, तो ये ग्लूकोज क्या होता है, फिर से हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। मतलब कि अब जो है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ग्लूकोज नहीं क्रिया करेगा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया काम करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ये जो है फिर से रक्त के द्वारा जो है फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से जो है फिर से वायुमंडल के द्वारा जो है, मतलब वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से जो हीमोग्लोबिन होता है, यह गैसों को, किसको किसको, तो ऑक्सीजन को और CO2 को जो है शरीर के अंदर जो है ढोने का काम करता है रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके एक स्थान से दूसरा स्थान तक जो है ले जाने का ये कार्य करता है। तो इस तरह से जो है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन हमारी मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक तरह का प्रोटीन होता है, जो ये सहायक होता है। और यही केंचुए के अंदर जो है उसके सीधा जो प्लाज्मा होता है उसी के अंदर बुलाया जाता है। जबकि जो जितने भी RBC कोशिकाएं हो गई, जितने भी कशेरुकी प्राणी हो गए, मनुष्य हो गया, अन्य बड़े बड़े जंतु हो गए जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सब की RBC कोशिकाओं पर ये जो है हीमोग्लोबिन HB जो है पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। एक और बात आप याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है HB, यह ऑक्सीजन के 8 अणुओं को एक साथ पकड़ता है। मतलब हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है ऑक्सीजन के 8 अणुओं को पकड़ करके ढोने का कार्य करता है। ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।